दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2025 से हमारे देश में 10 ऐसे नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। फरवरी की पहली तारीख को बजट 2025 भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम आदमी के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के दाम पर भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। महाकुंभ घूमने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी फरवरी से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं, और भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ऑटो किराया और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई सारे नए नियम हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके 10 ही नए नियम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम तो यह है, टीवी देखने वालों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी के बाद से ही दाम बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने से ही कई सारी कंपनियां अपने टीवी चैनल्स के रेट बढ़ाने जा रही हैं। जैसे जी एंटरटेनमेंट के लिए अब आपको 10% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। एसपीएनआई ने भी अपना प्राइस से बढ़ाकर करने का फैसला किया है, और जिल ने फैमिली पैक हिंदी एसडी का प्राइस 7 रुपए से बढ़ाकर करने का फैसला किया है। चलिए अगला अपडेट, नया नियम है, किसी भी कंपनी का आपके पास सिम कार्ड है, जियो एक वोडाफोनीडिया.com, तो अब बिना रिचार्ज कराए भी आपका सिम 990 दिन तक एक्टिव रहेगा। हाल ही में ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, और ट्राई ने एक आदेश ये भी जारी किया जिसके मुताबिक अब महंगे रिचार्ज की लूट भी बंद होगी। जे एयरटेल.सिम इस्तेमाल करते हैं, कीप डाउनलोडिंग खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने करोड़ों यूजर्स को राहत दी है। अब केवल इन 2 नंबर से ही आपको बैंकिंग कॉल आएगी। आए दिन जो लोगों के साथ बैंकिंग फ्रॉड होती है, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम के जरिए उनके बैंक खाते से जो पैसे काट लिए जाते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आरबीआई ने एक नया आदेश जारी किया सभी बैंकों को। और बड़ा फैसला यह लिया कि अब केवल इन्हीं 2 नंबरों से आपको बैंकिंग के कॉल या एसएमएस आएंगे, और वो 2 नंबर हैं, एक तो 140 सीरीज से शुरू होने वाले नंबर। इन्हीं से अब आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या बीमा जैसी सेवाओं के लिए कॉल आएंगे। इसके अलावा बैंकों को अब सभी लेनदेन संबंधित कॉल के लिए भी 1600 नंबर सीरीज का ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना। चलिए महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए। आपका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास आ रहा है। यूपी की योगी सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टियों को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी को अगर अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो राज्य कर्मचारियों को अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, और ये आवेदन मानव संपदा पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। 1 फरवरी से ही पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है ना। वैसे यूपी सरकार ने एक और आदेश ये भी जारी किया है कि फरवरी के बाद इन कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी भी रुक जाएगी, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक भी योगी सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट नहीं किया है, तो उन कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन भी रुक जाएगा। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट न देने पर कर्मचारियों के ऊपर यह कार्यवाही की जाएगी। और यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छा अपडेट यह है, 2 और 3 कमरों वाला सरकारी घर तैयार हो रहा यूपी में। अब होम गार्ड कर्मचारियों के पास भी अपना खुद का आवास होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार होमगार्ड कर्मचारियों को भी सरकारी आवास उपलब्ध कराने की पहल शुरू किए हैं, और प्रदेश भर में अलग अलग लोकेशन पर इनके निर्माण भी करवाए जा रहे हैं ना। चलिए अगला अपडेट है, 1 फरवरी से ही नई दिल्ली में शुरू होगा विश्व पुस्तक
मेला साहित्य और संस्कृति का उत्सव भी। और दोस्तों, यह प्रसिद्ध वर्ल्ड बुक फेयर 1 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस साल इसमें आपको कई खास चीजें देखने को मिलेगी। 2000 से ज्यादा बुक पब्लिकेशन यानी प्रकाशक आएंगे। 1000 से ज्यादा वक्ता भी इस मेले में भाग लेंगे। है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब शिक्षकों को जय गुरुजी मोबाइल ऐप देगा ट्रेनिंग। पूरे झारखंड में 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। दरअसल झारखंड सरकार शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर रही है, जिसके मुताबिक सभी शिक्षकों को 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा, यानी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। और इसके लिए झारखंड सरकार ने जय गुरुजी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, तो इसके माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1 फरवरी से ही सभी टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य होगा। है ना। और वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अपडेट ये है। सरकारी अधिकारियों के लिए खुशखबरी। देखिए, गाड़ी का किराया बढ़ा दिया और ये बढ़ा हुआ किराया भी 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। उड़ीसा के सरकारी अधिकारियों के लिए ये नया नियम लागू किया गया। पहले किराया कितना था और अब कितना होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट की करेगी फ्री काउंसलिंग और 1 फरवरी से ये फ्री काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें स्टूडेंट को टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। 66 काउंसलर भी मदद करेंगे। सब बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए, पीएम आवास योजना को लेकर कुछ नए नियम देखें। दोस्तों, बड़ी खबर। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ। 31 मार्च तक चलेगा सर्वे भी। एक तो केंद्र सरकार अभी देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई सिरे से सर्वे शुरू करवा रही है, और इसके साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नए नियम भी तय किए हैं। जैसे कि अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50,000 से ज्यादा है तो वो अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचित भूमि वाले किसान भाई लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। टोटल विभाग के तरफ से 10 ऐसे नए नियम तय किए हैं और एक नई सुविधा ये भी शुरू कर दी है। अब आप खुद ही पीएम आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इसके लिए जरूरी होगा, और विभाग की तरफ से जो पीएम आवास योजना के लिए क्राइटेरिया तय किया गया, जिसमें भी आप देख सकते हैं आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को इस सर्वे के तहत पीएम आवास योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिनके पास पक्का मकान पहले से ही है, ठीक है, या फिर मोटर युक्त तिपहिया या 4 पहिया वाहन है, तो ऐसे ग्रामीण भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब जिनके पास टेम्पू या 4 व्हीलर कार वगैरह है, तो उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मशीन वाले 3 पहिया 4 पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी अब पीएम आवास योजना से वंचित रहना पड़ेगा। यानी जिन किसानों के पास ट्रैक्टर वगैरह भी है, तो भी इन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कुछ नियमों में ढील भी दी गई है। देखिए, एक खुशखबरी भी आई है। अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसके मुताबिक एक तो कल यान विभाग की सर्वेक्षण सूची में शामिल परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों के परिवार में बाइक मोटरसाइकिल है या घर में फ्रीज वगैरह है, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यह कुछ नियम में ढील दी गई है। चलिए, अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी 1 फरवरी से यूपीआई को लेकर कुछ सख्त नई नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। अगर आप भी फोपी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि टका सिंबल या हैश या डॉलर इंस स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करता, तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अभी भारत में कई सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी में इस तरह के स्पेशल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पॉपुलर ऐप जो हैं,
जैसे पेटीएम 29 और A2Z जैसे इस तरह के लेटर्स हो गए। इस तरह के केवल इन्हीं कैरेक्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे अब पेमेंट कंपनियां यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान, ठीक है ना। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से ही बढ़ जाएगा ऑटो और टैक्सी का किराया। अब यात्रियों को ज्यादा फेयर देना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र मुंबई के लोगों को झटका लगने वाला है। एमएमआरटीए यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी के बेसिक किराए में की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और ये बढ़ोतरी 1 फरवरी 2025 से लागू होगी, ठीक है ना। इस नए नियम के बाद अब आपको कितना किराया देना पड़ेगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 1 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे, 28 फरवरी को मतदान होगा। और वही खबर है दोस्तों, बजट से पहले मोदी सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। 1 अप्रैल 2025 से ही यूपीएस पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के संगठन तो इसे तगड़ा झटका बता रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की तो मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए। लेकिन इसी बीच सरकार ने कह दिया कि अप्रैल से ही यूपीएस पेंशन पूरी तरह से लागू हो जाएगी ऐसा। और बाकी दोस्तों, बजट को लेकर कुछ और मार्केट एक्सपर्ट का ये अनुमान है कि सरकार इस साल के बजट में जीएसटी के नियमों को भी आसान बनाएगी। नए टैक्स रेजीम का भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है। इनकम टैक्स के भी नए नियम लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब बजट का ऐलान करेगी तो इस बजट में पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की कमाई यानी इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। और भी सीतारमण 6 बड़े ऐलान कर सकती हैं। मतलब बजट की क्या संभावित घोषणाएं रह सकती हैं दोस्तों, तो इसको लेकर मैं डीएलएस न्यूज़ चैनल पर शाम को एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा आप। अभी अपन फिलहाल नए नियमों की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक तो किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। फरवरी मार्च में पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त जारी की जाएगी। इससे पहले सरकार बजट में भी पीएम किसान योजना की सम्मान निधि की राशि को बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि 6,000 से बढ़ाकर 1,00,000 तक किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी चल रही है, मतलब संभावना है ये। बाकी तो देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल आ ही जाएंगे। और अगला अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को घुमाने के लिए योजना की शुरुआत करने जा रही है। खास करके बुजुर्ग वगैरह जो तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यह योजना की शुरुआत हो रही है। फॉर्म वगैरह जारी कर दिए गए हैं। आप अपने नजदीकी तहसील या जिला कार्यालय पर इस बारे में जान कर ले सकते हैं, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड के एग्जाम को लेकर भी अपडेट आ रहा। 1 फरवरी से 12वीं और 17 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस बार दोस्तों बिहार बोर्ड में एग्जाम को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 5 फरवरी तक 12वीं की परीक्षा में पहनकर आ सकेंगे जूते मोजे, क्योंकि तब तक ठंड रहेगी ना, तो 5 दिन छूट मिलेगी है, ठीक है। और बाकी बिहार में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और नए नियम के तहत मार्च महीने से ही बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना पड़ेगा। वैसे तो अभी ये सुविधा पटना, औरंगाबाद में पहले से ही लागू है और राज्य के 36 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने हैं, जिनमें से 26 जिलों में लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी 10 जिलों में भी इस योजना पर काम हो रहा है। तो मार्च से ही यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम पर एक अपडेट ये भी है दोस्तों कि 1 फरवरी से यूपी बोर्ड की इंटर
प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसके अलावा पंजाब में भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील का नया नियम लागू होने जा रहा है। अब छात्रों को देसी घी का हलवा नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये नए नियम लागू रहेंगे, जिसके मुताबिक अभी तक जो स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक दिन दोपहर में देसी का हलवा खिलाया जाता तो यह बंद कर दिया जाएगा, बल्कि अब मिड डे मील का नया मेन्यू जारी किया गया। नए मेन्यू के तहत दाल, राइस वगैरह, रोटी, किन्नू वगैरह ये चीजें परोसी जाएगी। आलू प्याज के पकौड़े भी खिलाए जाएंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हुआ। स्कर्ट या कट्ठे फेक कपड़े या छोटे कपड़े रिवलिंग ड्रेस पहनकर जाने पर अब आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये नया आदेश जारी किया है। और अगला अपडेट है 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। तो बेफिक्र होकर आप भी मतदान, सैलरी वगैरह भी नहीं काटी जाएगी कर्मचारियों की मतदान के दिन, ठीक है ना। और बिहार में देखिए एक और नया अपडेट। अब बिहार में सरकारी काम फटाफट हो पाएंगे, क्योंकि 1 फरवरी से ही बिहार के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नीति सरकार की तरफ से इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिहार राज्य में सभी समाहरणालय और अंचल कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से ई ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। और इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मतलब पेपर कार्यवाही कम होगी, फिजिकल पेपर का मैनुअल काम कम होगा, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल पर होगा, समझ रहे हो। और उत्तर प्रदेश देश में बुलडोजर को लेकर भी एक नया नियम लागू हुआ। अब यूं ही नहीं गरजेगा बुलडोजर, बल्कि अवैध निर्माण को ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया हाल ही में, और उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में अमृत और प्रमुख स्नान पर वीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वीआईपी के लिए भी किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सकेगा। हाल ही में आपको बताऊंगा, महाकुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जांच चली गई थी, तो इस घटना के बाद अब प्रयागराज महाकुंभ के लिए कई सारे नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मैंने आपको कल दिन में ही डीएलएस न्यूज़ पर अलग से अपडेट बताया था इसके बारे में, और जिसके तहत महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव, नए नियम लागू किए हैं, जो कि 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। 4 फरवरी तक पूरे प्रयागराज शहर में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक किसी भी तरह के कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि जो वीवीआईपी लोग हैं, उनके भी वाहन पास कैंसिल कर दिए गए हैं। और मेला क्षेत्र में मौजूद और महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए भी प्रशासन की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है। किसी भी तरह के अफवाह का भरोसा ना करें, ध्यान रखें इन बातों का, है ना। और महाकुंभ में हाल ही में हुई इन घटनाओं के बाद दोस्तों, अब 4 एसपी व 3 एएसपी और भेजे गए। प्रयागराज में आने वाली बसंत पंचमी स्नान के लिए भी सतर्क हुई यूपी की योगी सरकार, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। वाहनों की गति मापने वाले रडार उपकरण की गुणवत्ता के नियम भी 1 जुलाई 2025 से हमारे देश में लागू हो जाएंगे, जिससे कि सड़कों पर लगने वाले स्पीड गन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी देखिए एक बड़ा बदलाव। 1 फरवरी से एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक खातों पर लागू होंगे ये नए नियम। एक तो न्यूनतम बैलेंस में बदलाव होने जा रहा। 1 फरवरी से ही भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 000 से बढ़कर 000 हो जाएगी। पीएनबी में भी 2000 से बढ़कर 35 हो जाएगी। हालांकि ये जो न्यूनतम बैलेंस की सीमाएं हैं दोस्तों, यह ग्रामीण और शहर क्षेत्रों के लिए अलग अलग होगी। तो यह 4 बैंकों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी.com कंपनियों के नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार होगा। वहीं
एसटी पोर्टल पर भी मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होने जा रहा है। ई-वे बिल जनरेशन पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं, अभी कुछ जनवरी महीने से ही लागू हो चुके हैं। ये उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है, देश का पहला स्टेट बन चुका है ये, और राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 फरवरी से ही राशन कार्ड से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो राशन की मात्रा वगैरह में बदलाव किया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना भी अनिवार्य है। अधिकतर राज्य सरकारों की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके अपडेट का आप जरूर ध्यान रखें। और बिहार में किसान भाई लोगों के लिए भी एक खुश बखरी है दोस्तों। अब 28 फरवरी तक बिहार के किसान भाई लोग मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अगले 6 महीने में कच्चे कर्मचारी परमानेंट होंगे, यानी जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको फिक्स किया जाएगा और उनका बकाया वेतन भी पूरा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। और बाकी दोस्तों, सोने चांदी के भाव पर एक अपडेट ये आ रहा, अभी गोल्ड का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सोना पहली बार 82,000 के भी पार पहुंचा बीते 31 दिन में, यानी इस जनवरी महीने में। इसी साल 2025 में सोने के भाव 6,000 रुपये से भी ज्यादा बढ़े हैं, जबकि चांदी भी आज 193 रुपये बढ़कर 3,177 रुपये प्रति किग्रा पर पहुंच चुकी है। चांदी तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद गोल्ड का प्राइस और नए ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। और अब देखना यह होगा दोस्तों कि कल जब बजट जारी होगा तो इसमें सरकार अगर गोल्ड इंपोर्ट वगैरह पर भी कुछ फैसले लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में छूट देती है, तो इसका असर भी सोने चांदी के भाव पर देखने को मिलेगा। खबर तो ये आ रही है कि बजट में सोना और भी महंगा हो सकता है। हालांकि पेट्रोल डीजल वगैरह इन चीजों में कटौती आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स पर भी आखिरकार कल फाइनल मोहर लग जाएगी कि बजट में सरकार क्या क्या फैसले ले लेती है आम आदमी के लिए। ठीक है ना, तो बजट 2025 के सारे हाइलाइट्स भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।